आपका स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल RK MTS मैथमेटिक्स में। यहाँ पर आज हम आपको समझाने जा रहे हैं सारणी के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की क्या प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन से गुण हैं, तो देखिए आइए जानते हैं। पहले डेफिनेशन वाइज पढ़ेंगे। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है, किसी सारणी का मान अर्थात कोई डिटरमिनेंट है और उसकी पंक्तियां और स्तंभों को परस्पर बदल दें, परिवर्तित कर दें, तो वह उनका मान जो है, हमारा मान जो है सारणी का, वह अपरिवर्तित रहता है। ये इसे समझते हैं, ये कहना क्या चाहता है। तो देखिए जैसे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स है, एक डेल, ठीक है। मैट्रिक्स ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स ये है 2 6 1 3 0 5 एंड 5 4 -7, और इसका एक्सपेंशन करते हैं, इसका मान ज्ञात करते हैं, इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, इसकी वैल्यू या मान जो भी है। तो हम R1 का यूज करके एक्सपेंड कर देंगे इसे और वैल्यू निकालेंगे, तो डेल की वैल्यू आएगी हमारे पास -28 आएगी, ठीक है, आएगी। अब आप कहेंगे ये डेल की वैल्यू कैसे आई, तो हमने जो है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो जाइए चैनल पर जाइए और पीछे देख कर आइए, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा वीडियो का, इससे पिछली वीडियो का डिटर्मिनेंट ज्ञात करना, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये आई है। अब ये कह रहे हैं सारणी का मान इसकी पंक्ति और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर भी अपरिवर्तित रहता है। यानी हम इसके स्तंभ और पंक्ति परस्पर बदल दें, यानी ये पंक्ति इस स्तंभ से बदल दें। तो देखिए ऐसे करते हैं हम, जो डिटर्मिनेंट है हमने ये बदल दिया। देखिए ये रो है तो हमने इसे कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को इस कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को इस कॉलम में चेंज कर दिया। तो ये कह रहे हैं अगर हमने ऐसा चेंज कर भी दिया तब भी इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, -28 ही रहने वाली है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहना चाह रहे हैं कि पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदल दें, अगर सभी पंक्तियों को बदल दें यानी डैश कर दें इसका, तब भी उसके आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 2। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यदि हम सारणी की कोई दो पंक्ति या स्तंभों को परस्पर बदल दें तो सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अर्थात देखिए ये एक आव्यूह है, हमारे पास डेल आव्यूह है, जो ये आव्यूह है डेल, इसमें क्या है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है, ये रो है। तो अगर हम क्या करते हैं, दो पंक्तियों को बदल देते हैं, R1 को R2 से इंटरचेंज करा दिया हमने, R1 की जगह R2 और R2 की जगह R1, तो देखिए आव्यूह कुछ इस प्रकार की हो जाती है। वो डिटर्मिनेंट R1 को बदला ना 6 0 4 2 3 5 और 1 5 -7 ऐसे रहेगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट चेंज कर दी, तो ये कह रहे हैं पहले ही इसका मान -28 है, लेकिन हमने दो पंक्ति और दो पंक्तियों को परस्पर बदला है, तो इसका डिटर्मिनेंट का मान जो है चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा, +28 हो जाएगा, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं, आप ज्ञात करके देख सकते हैं, चिन्ह जरूर बदलेगा। देखिए जब हम पूरी तीनों रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं तब नहीं बदलता, लेकिन परस्पर रो को रो से बदलते हैं, इसमें तो रो को कॉलम से चेंज करा था, तब तो चिन्ह पे कोई चिन्ह या आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम रो को आपस में बदल दें या कॉलम को आपस में बदल दें, अर्थात यहाँ तो रो को बदला है, अगर हम कॉलम को भी बदल देते हैं, अर्थात इसमें ही बदल दीजिए कॉलम को, जैसे C1 को C2 से 0 3 5 एंड 6 2 1 4 5 -7 हो जाता है, तो इसका मान -28 हो जाता है, ठीक है। ये होता है दूसरी प्रॉपर्टी। आइए तीसरी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। यदि सारणी की कोई दो पंक्तियां अथवा स्तंभ परस्पर समान हो तो उस सारणी का मान सदैव 0 होता है। यानी देखिए सारणी, अब यहाँ पे एक नई सारणी ले लेते हैं हम, देखिए क्या कहना चाह रहा है ये। सारणी कुछ इस प्रकार है 3 2 3 और 2 2 3 2 और 3 3 3। यहाँ पे देखिए ये दो पंक्तियां समान हैं इसकी, 2 2। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या कोई समान पंक्ति और स्तंभ है, कॉलम है,
तो आइए हमने यहाँ पे देख के पता लगाया है कि 3 2 3 और 3 2 3 ये R1 और R2 जो R3 जो है ये R2 है। R1 और R3 सेम है दोनों, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। ठीक है, अगर दो कॉलम भी सेम होते C1 C2 C3 इन तीनों में से कोई दो कॉलम सेम होते तब भी इसकी वैल्यू 0 ही आती है। तीसरी प्रॉपर्टीज कहती है। आइए चौथी प्रॉपर्टीज क्या कहती है देखना है। ये कहती है चौथी प्रॉपर्टीज, यदि किसी सारणिक के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव, यानी कोई एक पंक्ति है उसके सभी अवयव या कोई एक स्तंभ है उसके सभी अवयव को अगर हम किसी एक अचर संख्या यानी अचर संख्या k से गुणा कर दें, अचर यानी जो बदले ना, कांस्टेंट वैल्यू, अचर संख्या से, अचर संख्या यहाँ पे हमने k मानी है, उससे गुणा कर दी जाए तो सारणिक का मान जो होगा k गुना हो जाता है। जैसे कि एक आव्यूह था हमारे पास, पहले से ही दे रखा है डिटर्मिनेंट, आव्यूह कहना है डिटर्मिनेंट, मैट सारणिक है। ठीक है, ये डेल, इसे दोबारा से पुनः लिख लेना हम, डेल इज इक्वल टू 2 6 and 1 minus 3 0 5 and 5 4 minus 7, तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास -28 है। ठीक है, अगर हम मान लो इसमें चेंज कर रहे हैं हम कि हमने R2 में चेंज करा है, क्या करा है R2 में हमने मल्टीप्लाई करा दी, k से मल्टीप्लाई करा दी, ये कह दिया तो डेल जो हमारी डिटर्मिनेंट होगी वो इस फॉर्म में आ जाएगी। R2 में चेंज करा दिया हमने, ठीक है, तो हम k से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 6k 0k एंड 4k और 1 5 -7, बाकी सब सेम है, बस एक पंक्ति के सभी अवयव से हम अवयवों में हमने k से मल्टीप्लाई करा दी। तो जो इसका मान तो -28 है, जब हमने यहाँ पे k से मल्टीप्लाई करा दी, एक अचर से मल्टीप्लाई करा दी, तो इसका मान जो आएगा -28 का k गुना हो जाएगा, यानी इसके आंसर में भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगी वो और उसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हो गई फोर्थ। आइए अब फिफ्थ प्रॉपर्टीज देखते हैं, ये क्या कहता है। यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव, एक पंक्ति ले लो उसके सभी अवयव या एक स्तंभ ले लो उसके सभी अवयव दो या दो से अधिक पदों की योगफल के रूप में व्यक्त हों, तो उस सारणी को दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये कहना क्या चाह रहा है, देखिए यहाँ पे हम इसे कुछ इस प्रकार लिखेंगे। एक सारणिक दे रखी है हमारे पास डेल, ये कुछ इस प्रकार है, a प्लस लैम्डा, b प्लस लैम्डा और c प्लस लैम्डा, एक मैट्रिक, वो मैट्रिक्स कह रहे हैं, डिटर्मिनेंट है। ठीक है, a प्लस लैम्डा, b प्लस लैम्डा, c प्लस लैम्डा एंड A1 A2 B1 B2 और C1 C2 है, इस रूप में है। तो देखिए इसकी एक पंक्ति के सभी अवयव जो हैं दो या दो पदों के योगफल के रूप में हैं, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, A1 A2 B B1 B2 C C1 C2 प्लस लैम्डा वाला अलग, लैम्डा A1 A2 लैम्डा B1 B2 लैम्डा C1 C2। ठीक है, तो ये कहना है कि जब एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव दो या दो से अधिक पदों की योगफल के रूप में व्यक्त हों, तो हम उससे सारणी को दो सारणिकों के योगफल के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं या उससे अधिक। अगर यहाँ पे प्लस एक और होता तो उसे हम प्लस एक सारणिक और बना लेते, और यहाँ पे जरूरी नहीं है सेम होंगे, ये कुछ भी हो सकते हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 हो जाएगा। तो यही जो थी ये प्रॉपर्टीज थी सारणिक की, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, तो देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सारणिक का मान इसकी पंक्ति और स्तंभों को बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। सारणिक की कोई दो पंक्तियों को परस्पर या स्तंभों को परस्पर, यानी पंक्ति से पंक्ति और स्तंभ से स्तंभ बदले जाए तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, यानी माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अगर सारणी की दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान होते हैं तो उसका मान 0 होता है। और यदि हम सारणी के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में सभी अवयवों को एक अचर से गुणा कर दें तो सारणी का मान भी उसी अचर के गुना हो जाता है। यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में हों
तो उस सारणी को हम 2 सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या उससे अधिक। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जहां तक हो सके इसे शेयर कीजिए। आपने सभी जितने भी छात्र हैं जो समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास उपयुक्त साधन नहीं है, ठीक है, उन्हें भी भेजिए, बाकी सबको भेजिए जो भी मैथ्स को बहुत पसंद करते हैं। अगली वीडियो के साथ हम फिर आएंगे जल्द ही।